नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। अभी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। जो मुद्दा पिछले कई दशकों से हरियाणा की खाप पंचायतें उठाती रही हैं। उन्होंने मांग की है कि लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी के बिना जो लड़का लड़की साथ रहते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर सख्त कानून उत्तराखंड की तरह हरियाणा के अंदर भी लागू किया जाए। उत्तराखंड के अंदर भी कानून है और फिलहाल हमारे साथ आज मौजूद हैं माजरा खाप के प्रवक्ता और सीनियर खाप नेता समुद्र फोर जी और जितेंद्र छात्र जी, जो पुणे खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और बहुत एक्टिवली खाप के मुद्दों पर कई सालों से काम भी कर रहे हैं। फोर साहब, अभी आपने कई खाप पंचायतें की हरियाणा के अंदर, जींद में, अलग अलग जगह पर, और जितनी खाप पंचायतें हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, क्या है कि भारत के अंदर वैसे तो हम शादी को एक पवित्र बंधन मानते हैं, लेकिन बदलते दौर के साथ जब रिश्तों की परिभाषा बदल रही है तो लोग लिव इन में भी जा रहे हैं। तो लेकिन आप लोगों को क्या विरोध है? ऐसा जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को माजरा खाप पंचायत की ओर से हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम नमस्कार। मैं समुद्र सिंह कौर, प्रवक्ता माजरा खाप पंचायत जी। लिव इन का हम मूल रूप से जनाब विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू संस्कृति का ये हिस्सा ही नहीं रहा। 1978 से पहले इसको कोई नहीं जानता था। एक आधा जोड़ा गया कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने जो ना उसका अगमा फैसला दे दिया, उसका लाभ उठाया। आज लिव इन में किस तरह का देश में लिव इन का कोई कानून भी नहीं है कि लिव इन में आ जाए, लेकिन उस रूलिंग के अकॉर्डिंग जो लिव इन के अंदर ये युवा लागे रहे हैं, उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं, अनैतिक रूप से ले रहे हैं। आम उसको समर्थन नहीं करते। तो 78 के बाद कैसे कैसे बदलाव हुआ इसमें फोर साहब? रोज होने लगा बदलाव, तो रोज होने लगा। रोज जो ना जो नए युवा है, युक्तियां हैं, वो जो ना शादी को पसंद नहीं कर रहे, और उसके बाद इसका परिणाम वो देख नहीं रहे। हमने तो ड्रामा देखे हैं कि भाई लिव इन में रहना है, ड्रामा कर रहे हैं, कदर लड़की कर जाए, कदर लड़का कर जाए। उसके बाद पंचायतों में मर्डरों में खून खराबे हो, गांव में बसे भाईचारा सारा खत्म वो तो शादीशुदा वाले भी नीले ड्रम में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है जी। मतलब शादीशुदा में भी इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लिव इन में खास प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत खाप पंचायतों में क्या समस्या है जो लिव इन को लेकर? हमारा कल्चर ही नहीं है, हमारा संस्कार ही नहीं है, ना संस्कृति हिंदू की। तो 7 फेरे देकर 7 पीढ़ी तक रिश्तेदारी बनती है। हमारे ऐसे एक संस्कार हैं कि 7 पीढ़ी तक रहोगी हमारी 7 फेरे। और आज जो ये दौर जो गुजर रही ना, गलत है, क्योंकि कोई भी लिव इन नदानियां प्रति सारी फैल हैं। एक यौवन का नशा है उनके अंदर, कुछ समय के बाद डरने के बाद वो उसका जूत मारेगा, उसका जूत मारेगा, ये सफल नहीं है। और यही बात है लक्ष्मण यादव जी की, हम तो इसका जो सुझाव, इसका भी मूल रूप से कड़ा विरोध करते हैं। यू नियम जो सुझाव थे ना, यू नियम बन गया और बीमारी पैदा हो जाएगी। हमें नियम तो ना है, फिर तुम नियम बना दोगे। लक्ष्मण यादव का ये भी कहना है कि 5 साल जो कपल यानी कि जो जोड़े लिव इन में रहते हैं लगातार, उनको शादी की मान्यता दी जाए ताकि जो उनसे औलाद पैदा होगी उनको संपत्ति का अधिकार मिले। मोटिवेट करना है गलत कानून को, हम नहीं मानते बात। शादी करने में क्या दिक्कत है? वहाँ लड़की लड़का शादी क्यों नहीं करते? लिव इन में क्या मतलब? टेस्ट करोगे और फिर प्रयोग करोगे, इसको फेंक दोगे। यानी कि सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, इसका कड़ा विरोध करते लक्ष्मण यादव के सुझाव गए, एकदम से विरोध कर दिखा पंचायत। यानी उनका ये भी सुझाव, कई तरह के सुझाव उन्होंने दिए हैं, यानी कि आपका ये कि इस पर कोई कानून की बजाय सीधा इसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल खत्म करना चाहिए, कानून लाके खत्म करना चाहिए लिव इन के अंदर। इसके अंदर हम तो बताया दो उसका वारिस कौन है, उसके जो बच्चा पैदा होगा उसका बाप कौन है, किसका नाम लिखा, किसकी प्रॉपर्टी हिस्सेदार होगा। एक सोशल मीडिया पर आपने देखा है। यही तो उनकी मांग है जी। क्या मांग है? मांग नहीं, गलत है यार। ब्याह होगा, कोई बच्चा पैदा होगा, उसका बाप पहले हो जाए, कैसे हो जाएगा? नहीं, ये क्या उनकी मांग ये है ना कि 5 साल हो गए लिव इन में रहते हुए, तो उनको भरोसा हो जाता है चलो रिश्ता इनका निभेगा, ऐसे रिश्तों को मान्यता दी जाए शादी की। अरे फिर अरेंज मैरिज जरा खत्म करोगे के? यू खत्म हो जाएगा फिर सारा इस तरह चलोगे। कहाँ जाना चाहते हो समाज को तुम? ये हिंदू संस्कृति, तुम हिंदू की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो। कौन सा हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कि बाकी के शादी या एक अवैध रूप से लड़का लड़की रहे? कहा ये कौन सी संस्कृति बात करते थे? हम तो कहा पंचायत इसका कड़ा विरोध करा बिल्कुल। और लक्ष्मण जी का जो प्रस्ताव आया है ये भी जनाब उसको उचित नहीं मानते। सामाजिक परिवेश में इसका भी विरोध करता हूँ। अच्छा पुनिया साहब, आप तो युवा हैं और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि इस पर बड़ा विरोध होता है, काफी पंचायतें हो चुकी हैं, आप क्या मानते हैं? हिंदू सर्वप्रथम तो मैं
हरियाणा फर्स्ट के सभी दर्शकों को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खाप पंचायत सर्वजातीय पुनिया खाप की तरफ से और उसका प्रवक्ता होने के नाते एडवोकेट जितेंद्र छात्र सबको नमस्ते भेंट करता हूं, अभिवादन करता हूं। देखिए, जहां तक सनातन संस्कृति की बात है, उन्होंने कहा है कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं और जो ये लिव इन है इसका कोई भविष्य नहीं है। इससे न किसी प्रकार की कोई अच्छी संतान पैदा होगी, ना कोई भविष्य है। टोटली जो हमारी संस्कृति है, भारतीय जो परंपरा रही है, वो इस प्रकार की लिव इन रिलेशनशिप में कतई विश्वास नहीं रखती और कहीं ना कहीं ये घंटे का कहिए आप, कुछ दिन का अट्रैक्शन है, जिसके भयानक परिणाम निश्चित रूप से आ रहे हैं और आगे आते भी रहेंगे। लिव इन थोड़े समय का आकर्षण होता है, महीने 2 महीने के बाद एक दूसरे से दोनों छिक लेते हैं, उसके बाद जो उसके परिणाम होते हैं वो बड़े घातक होते हैं, जिसके लिए समाज के साथ साथ सरकार को भी चिंता करने की जरूरत है। अभी अनेकों घटनाएं, मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूं, मैं तो कहता हूँ लिव इन के साथ साथ जो ये आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इनका भी बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। अनेकों घटनाएं देश और प्रदेश में सामने आ रही हैं और जिससे रिश्तों का कत्ल हो रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा अपराध, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा व्यभिचार और शादी से पहले लिव इन में रहना कहां तक उचित है। हमारे तो पूर्वजों की परंपरा रही है और ऐसा प्रैक्टिकल रूप में भी रहा है कि हमारी जो खाप पंचायतें थी, जो पूर्वज थे, बहुत शाणे थे। लड़का लड़की का जब रिश्ता तय करते थे तो कई किलोमीटर दूर करते थे। उसका कारण था, भाई शादी से पहले अनमैच्योरिटी में कोई गलती लड़के से या लड़की से हो गई हो तो एक दूसरे की कमजोरी का उनको पता ना चले और सनातन संस्कृति के अनुरूप शादी जब तक आप अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं लोगे तो जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें शादी को पूर्णतः नहीं माना जाता। लेकिन छात्र साहब, इस पूरे मामले में समय जैसे बदल रहा है, तो समय जो बदलते रिश्तों, समय के साथ रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है, तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो बदलाव है गलत है ये जो हो रहा है? देखिए, खापे भी समय के साथ परिवर्तित हो रही हैं। हमारे बुजुर्ग माता पिता जैसे खापे ने पहले लव मैरिज ने, हालांकि खापू ने कभी वो नहीं की, लव मैरिज का विरोध नहीं किया, पर लव मैरिज में ये कहा था खापू ने, लड़का समगोत्र का ना हो, लड़का गाम गवांड का ना हो और दादी माँ और खुद का गोद छोड़े और लड़का अगर काबिल हो तो शादी के पक्ष में खापे कभी व्यक्तिगत विरोध इस चीज का नहीं करती। लेकिन अगर समय बदल रहा है तो हम ये नहीं किसी को लाइसेंस दे सकते कि समय बदल रहा है तो आप अपनी व्यभिचार बढ़ाएं, समाज के अंदर अश्लीलता फैलाएं और गांव की गांव में गवांड के में साथ आमने सामने आप लिव इन में रहे। ऐसा कदापि हमारी ने संस्कृति रही है, ना हम इसके पक्ष में हैं। और प्रदेश में मैं ये नहीं कहता कानून नहीं लेके आना चाहिए, बिल्कुल कानून लेके आना चाहिए, कड़ा कानून के पक्ष में खापे हैं, मतलब छोटा मोटा इस प्रकार का टाल मटोल का कानून नहीं। 3 साल 5 साल रख के आप क्या चाहोगे? आप टेस्टिंग करना चाहते हो किसी की? कानून के बारे में आपसे बात करेंगे। ये जो अपने सवाल आपने बात कही इन्होंने, जितेंद्र छात्र ने, कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं समाज में, जो लिव इन में रहते हैं बाद में घटनाएं घट जाती हैं, यूज करके छोड़ देते हैं। आपको आपके सामने फोर्स साहब ऐसी कोई मामला कोई सामने आया? क्योंकि आप लगातार पंचायतों में जाते रहते हैं, पंचायतों का आयोजन करते रहते हैं, आपने देखा है समाज के अंदर कोई इस तरह की घटनाएं इस कानून के बाद, जो लिव इन का सिस्टम शुरू हुआ है उसके बाद, इस तरह की घटनाएं कोई सामने आई हो लिव इन के बाद? नहीं, खूब होती हैं घटनाएं, जगह जगह होते हैं। हम किसका नाम बना तो अच्छा लगता समाज के तौर पर, किसको जो नाम ओपन करना वो भी, हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और रोज तीसरा चौथा दिन इस तरह के केस हमारे पास आए भी जाम है। कहीं का अवॉइड किया क्योंकि लड़का भी अच्छा नहीं लगता, न संस्कार ना लड़की अच्छी लगती, तुम न रहे क्यों लिव इन में। हम तो दोनों को अवॉइड कर देते हैं, गंदे हमें तो सही पूछा दर्शन करके आदमी को सही पूछा। रही बात यादव जी की, आप रोकोगे कैसे भोर साहब? रोक कानून, हम सरकार से कहते कानून बनाओ, इसको रोकना कानून बनाओ। हम कैसे रोके? हम तो रोकते रोक ही लेते, हमारे बस की बात हुई। सरकार रोके, कानून बना के रोके, सरकार की इच्छा है नहीं कानून बना के रोकना। और लक्ष्मण यादव के 5 साल का टेस्टिंग पीरियड दे दो भाई। 5 साल का ये जो लव अरेंज मैरिज हुआ है वो टेस्टिंग पीरियड है ना, ताल्लुक लागदा तलाक ले दे कानून से ना, वो टेस्टिंग पीरियड वो क्यों देवे है?
अरेंज मैरिज में भी तो तलाक का प्रावधान है, निपार नहीं पड़ती तलाक दे दो। अरे वो टेस्टिंग पीरियड में टेस्ट हो गया, फैले उठोने कौन उठेगा, 2 बच्चे या 5 साल मुल्ती कौन उठेगा, करेगा दोगे तो तुम्हें। तो कानून तो अरेंज मैरिज का है, उसमें तलाक का प्रावधान से दे दो, तारा पार ना पड़ते देने लागे लोग। अरे लिव इन में के जुड़ गए टेस्ट करना। तो इस मामले को लेकर खा पंचायतों का बिल्कुल खा पंचायतों का क्या कदम है? कदम तो ये है, मार तो मांग 3 बतों मिल रही है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ताली बजा रहा, आसर टाल दे को भी मुद्दा नहीं, सारा विपक्ष से मिल रही है। उड्डा साहब का 15 को यार लोकल भी मैं कहूँ जिनके अंदर ब्रह्मचारी को हमने पिछले साल हरियाणा की तमाम खाप पंचायतों आप अपने हल्के के एमपीज को जो ज्ञापन दिए थे, और मुझे याद है कल खाप निरोध के अंदर 15 उड्डा साहब को भी ज्ञापन दिया था, और सत्ताधारी की पार्टी उनको भी ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री 3 बार मिले, कानून मंत्री भारत सरकार को भी अगस्त पिछले 24 के अंदर मिली थी खाप पंचायत। पहले मन ने ही ये पक्ष रखा था इन विषयों पर, लिव इन लव मैरिज समलैंगिक वगैरह पे 40 मीटर उन्हें सहमति जिससे ये कानून गलत है और इन पे कमेटी बनाई जानी चाहिए, और खाप पंचायत तो रहेगा कमेटी में आते उसमें क्यों हुआ नहीं। यानी 3 मुद्दों के आप खिलाफ हैं, लिव इन रिलेशनशिप और आपका समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी, और तीसरा लव मैरिज। लव मैरिज में हम खिलाफ नहीं है, लव मैरिज में आधा अधूरा बताते हैं मीडिया। हम कहा कि लड़का लड़की यदि सहमत है, माँ बाप की भी सहमति ले लो, और अपना गोत्र छोड़ दो, अपना गांव रघुआड़ छोड़ दो, गांव की गांव में शादी करी, काम नहीं कर, गांव की गांव शादी में क्या हुआ, रोहतक के कहानी में हुआ। हाँ वो मर्डर हुए। अरे आज उनकी दुश्मनाई बन गई, सरकार क्यों चुप है, क्यों नहीं ऐसे कानून को प्रतिबंधित करती, क्यों नहीं ऐसे कानून बना रही, समाज चले, सरकार भी चाहे रोड़े में करे, विवाद हो गए, आधी वोट तुमने मिलेगी, विपक्ष आधी तुमने मिल जाएगी, दोनों आड़े एक है, विपक्ष भी सत्ता भी नहीं चाहते समाज सही चले, इन्हें वोट चाहिए, समाज जाओ बाहर में, दोनों बराबर है, एक कम नहीं। लेकिन आप लोग खा पंचायतों का आयोजन करते रहते हैं, इससे भविष्य में क्या इस तरह का आयोजन करोगे, और कितनी इसमें युवाओं की भागीदारी आप मानते हो कि होगी? क्यों युवा क्यों नहीं मान पा रहे हैं? युवा ये तो ट्रेंड बढ़ रहा है। देखो युवा की जाती युवा की बात है, या उम्र इसी आवे यार एक में हमारे में भी आई होगी उस समय के अंदर, लेकिन ये इस तरह के खुलापन नहीं था, युवा के अंदर मेच्योरिटी नहीं होती, और 40 साल के बाद मेच्योरिटी शुरू हो जाती, 40 साल तक वो जो ना अपना युवा अवस्था में तो निर्भर है, उनमें समझ नहीं आती जो आज समझ मारी है, ये बात तो सही है। और युवा तो सोचे सदा न्यू ईयर होती, न्यू ईयर तो बुढ़ा भी तरह बच्चे होंगे, तेरी इज्जत बेइज्जती के तरह बाप की इज्जत सम्मान के तरह घर के संस्कार के बच्चे ने पता है कोई ना, बच्चे बूढ़े अंदर बैठते नहीं। लेकिन जब तक हम बुजुर्ग जी वहाँ, जब तक हमें तो महसूस होता है कि इनको अच्छा संस्कार मिले, अच्छा समाज चले और अच्छा इनका घर गृहस्थी बसे, हम तो अपने बच्चों की समाज के अंदर हर बुजुर्ग ऐसा काम ना करे, ऐसा संस्कार देने की कोशिश भी करे। बिल्कुल। फोर साहब, जैसे आप तो एडवोकेट भी हैं पुनिया साहब, इन्होंने संस्कारों की बात की, हम कानून की बात कर रहे हैं। एक अगर लीगली रूप में देखें, किस तरह का कानून की आप मांग करते हैं या होना चाहिए, और अभी मौजूदा रूप में ये जो कानून है कितनी फ्रीडम युवाओं को देता है, और आप क्या मांग करते हैं कि उनके जो फ्रीडम को किस तरह से कम किया जाए, ताकि आप लोगों की नजर में जो बैलेंस आप बनाना चाहते हो बैलेंस बना रहे? देखिए, सर्वप्रथम तो जो हमारी संस्कृति रही है, सामाजिक संरचना हमारी पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में ये जो लिव इन है और ये समलैंगिक शादी है, ये तो बिल्कुल ही पूर्णतः बैन होनी चाहिए। खापे तो बिल्कुल पूर्णतः बैन करने के पक्ष में है। तीसरी बात आपने बोला था कि लव मैरिज में माता पिता की सहमति अनिवार्य हो। मैं फिर कहता हूं, लड़का लड़की समगोत्र के ना हो, गांव गवांड के ना हो और आमने सामने ना हो, कम से कम अपना और अपनी माँ का गोत्र छोड़े शादी कर सकते हैं अगर काबिल युवा हो। और चौथी बात, आप कानून की बात कहते हैं, खप्पे, और मैं एज एन एडवोकेट होने की बात मैं ये पूर्ण रूप से कहता हूं कि ये तो पूर्णतः बिल्कुल बैन होना चाहिए, लिव इन तो और समलैंगिक शादी, ये हमारी कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। और अगर इस प्रकार ये होते रहे, आगे लंगड़े लुल्ले नपुंसक पैदा होंगे जो ना वो काबिल, ऐसे ना काबिल पैदा होंगे, ना वो देश संभाल पाएंगे, ना देश की संस्कृति संभाल पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो लिव इन का बीज बोया जा रहा है, हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारी नस्ल और फसल को नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो कल्चर आ रही है, इसमें इस प्रकार का जो लेकर उसमें कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का भी हाथ है,
कि किसी न किसी प्रकार से भारत का जो डीएनए है उसको कहीं ना कहीं खराब किया जाए। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान का नौजवान था, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा खान पान था, बहुत ही अच्छा समृद्ध देश था ये, और हमारी सामाजिक समरसता बहुत मजबूत थी, हम एक दूसरे पे आश्रित थे। और जब तक इस देश में खापे रहेंगी, समाजी लोग जिंदा हैं, तो इस प्रकार के गलत कानून का विरोध जब तक प्राण है हम करते रहेंगे। रही कानूनी बात, अब कोई आदमी शादीशुदा है, उसकी पत्नी किसी के साथ भी रह लो, 2 बच्चे भी पैदा कर दिए, और उसकी पत्नी किसी भी आदमी के साथ स्वतंत्र रूप से रहने में, वो लिव इन में रह सकते, वो कुछ नहीं कर सकता। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, और इससे व्यभिचार बढ़ेगा और अनावश्यक स्वतंत्रता मिलेगी जो बहुत खतरनाक होगी आने वाले समय में। तो हमारी तो ये मांग है खापों की सरकार से, लिव इन पे और समलैंगिक पे कड़ा कानून लेके आए। अगर इस प्रकार का कोई कदम उठाए तो कम से कम 3 साल की नहीं, मैं तो कहता हूँ 7 ईयर्स, कम से कम 7 साल की इसमें सजा का प्रावधान हो। हमारी तो ये मांगे है। जो लिव इन में रहता है, हाँ जी, लिव इन में जो रहे, और अगर इस प्रकार से व्यभिचार या गलत कार्य को बढ़ावा दे, कम से कम 7 साल की इसके अंदर सजा का प्रावधान हो। बिल्कुल इन्होंने कानूनी रूप से बात रखी, फोर साहब ने सामाजिक रूप से बात रखी, लेकिन निचोड़ एक ही है कि खापें इस पूरे सिस्टम पर बैन चाहती हैं। बिल्कुल। पूरे सिस्टम पर आप कुछ कहना चाहते हैं फोर साहब? हाँ, मैं लास्टली ये लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सुझाव दिया है कि कमेटी बनाई जावे लक्ष्मण यादव ने, ठीक है, लेकिन हम निवेदन कर रहे कमेटी बनाए सामाजिक व्यक्तियों की, IAS अधिकारियों की नहीं, जो इस कल्चर से प्रभावित हो या इस कल्चर को चाहते हो, वो उनके विचार और खापे विचार कुछ अंतर हो सकता है, अंतर है। जो सामाजिक परिवेश के अंदर लोग हैं, खाप पंचायत काम करते हैं, उन लोगों की कमेटी में लिया जाए, और ये को ना वो सरकारी खापा में बैठ जाएगा, जो कर सरकार चाहे निमोल ला देगी, फिर भी खाप पंचायत उनकी बात को नहीं मानेगी। खापों के बड़ी बड़ी खापों की जो चौधरी हैं, 5 आदमी हो, 5 सरकार के हो, और सरकार के अधिकारी भी मैं है जो सामाजिक परिवेश से आते हो, सामाजिक हो। ऐसा नहीं हो पल में शादी करो, लड़का लड़की उनकी निमर जमे और कमेटी में आ जाओ, उन्हें भी नहीं मानते हम। बिल्कुल खाप पंचायतों का स्पष्ट ये जी पुनिया साहब कुछ? हाँ जी, इसमें शॉर्ट में। मेरी सरकार से सुझाव है कि इसमें महिलाओं के साथ साथ देखिए, और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो ग्रामीण एरिया से जुड़े हुए लोग हैं खापों से, और सामाजिक कार्यकर्ता, उनको शामिल करके एक मजबूत ड्राफ्ट का निर्माण करके एक मजबूत बिल पेश किया जाए, लिव इन के खिलाफ और समलैंगिक कानून के खिलाफ। ये मांग है। बिल्कुल लिव इन कानून को लेकर, समलैंगिकता के कानून को लेकर इनका रुख स्पष्ट है। अगर इस पर कमेटी बनती है तो उस कमेटी में खाप के लोग शामिल हों, सामाजिक लोग शामिल हो, और तभी एक ऐसी कमेटी बने जो समाज में सही दिशा पर काम करे। फिलहाल जो मांग की है बीजेपी के जो विधायक हैं, हालांकि विपक्ष सारा इस मुद्दे पर चुप रहा, और विपक्ष का ये कहना है कि जब इस तरह का बिल लाया जाएगा विधानसभा में तो जवाब दिया जाएगा, चर्चा की जाएगी। लेकिन उनकी मांग है कि उत्तराखंड के तर्ज पर, उत्तराखंड में क्या प्रावधान, उन्होंने बताया कि लिव इन अगर में कोई रहता है, यानी शादी के बिना कोई लड़का लड़की साथ रहते हैं, तो उनको 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराना जरूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। नहीं तो उसमें 3 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन खापों का ये कहना है कि हरियाणा के अंदर कोई कमेटी बने तो उसमें IAS ऑफिसर्स के साथ साथ सामाजिक लोग, सामाजिक संगठन, खापे उसमें शामिल होने चाहिए। लेकिन इनका रुख स्पष्ट है कि लिव इन रिलेशनशिप पर इनकी एक ही मांग है, एक ही स्टेप है, एक ही एटीट्यूड है कि ये सिस्टम पूरी तरह से बंद होना चाहिए। नहीं तो खाप पंचायतें इसको लेकर जिस तरह से पहले लड़ती आई हैं, आंदोलन करती आई हैं, भविष्य में भी इस पूरे मुद्दे को लेकर मांग उठाती रहेंगी, लड़ाई लड़ती रहेंगी। और फिलहाल कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप पर एक बार फिर मांग जो है जोर पकड़ रही है, मुद्दा उठ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? लिव इन को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लिव इन रिलेशनशिप पर आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।